बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मोदी जिनपिंग की मुलाकात में थोड़ी देरी होगी, ऐसी जानकारी है। 6 बजे अब ये मुलाकात मुमकिन है। ये जो द्विपक्षीय बातचीत जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले लगभग 4:30, 4:40, पौने 5 के आसपास ये बैठक होनी थी, लेकिन अब इसमें थोड़ी देरी बताई जा रही है और अब शाम 6 बजे ये बैठक हो सकती है। कजान घोषणा पत्र मंजूर कर लिया गया है, ये खबर इस वक्त की। घोषणा पत्र की क्या क्या डिटेल्स है वो कुछ देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन कजान घोषणा पत्र मंजूर कर लिया गया है। आप अपनी बात अगर 2 लाइन में जल्दी पूरी करें तो उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी भी कुछ प्रश्न पूछ रही है। वो प्रश्न हम सामने रख रहे हैं। पैंगोंग झील के आगे क्या हम फिंगर 8 तक जाएंगे या फिंगर 3 तक ही सीमित रहेंगे? ये जो पेट्रोलिंग फिर से प्री 2020 प्री गलवान हम रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं। इस पर अगर आप रोशनी डालना चाहें 2 लाइन में जल्दी से अचल जी, उसके बाद में आ रही हूं। नहीं, मैं ये निटी-ग्रिटीज़ तो अब आने वाले दिनों में जो अधिकारी लोग से हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो आपस में बैठेंगे तो निटी-ग्रिटीज़ को एड्रेस करेंगे और वो सामने आएँगी। मुझे इस समझौते की डिटेल्स तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक हुई है, कि आज की तारीख में जो अनाउंस किया गया है, वो यही किया गया है कि दोनों साइड बफर ज़ोन बना के पेट्रोलिंग के लिए एग्री किए हैं। और अगर आप जनरल साहब की हमारे आर्मी चीफ की सुने तो उनका ये कहना है कि डिसएंगेजमेंट डील और ये सब डी-रिडक्शन, ये सब ये भी दूर की बातें लग रही है। तो अभी देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली क्या होता है, ज़मीनी हकीकत क्या है। उस पे बारे में आज कमेंट करना बहुत मुश्किल है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि अब आगे सामान्य स्थिति बनने के चांसेस हैं, बट हमें वी विल हैव टू ट्रीट विद कॉशन, क्योंकि इसका पास्ट बिल्कुल, और रिकॉर्ड ठीक नहीं है। बिल्कुल अचल जी, और वही बात दीपक साहब भी बोल रहे थे। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे सर। ये जो तमाम कंसर्न्स हैं सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी की भारत में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये रातों रात नहीं हो सकता है। 21 बार तो कोर कमांडर स्तर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा था कि जब ब्रिक्स सम्मेलन इससे पहले हुआ था तो गलवान को 2017 में डोकलाम संकट भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हल हो गया था। और अब इस बार फिर ब्रिक्स के पहले हमने देखा कि सुबुगाहट तेज हुई और हम वापस प्री 2020 पोजीशन पर गलवान में पेट्रोलिंग के लिए शुरू हो जाएंगे। इसको देख रहे हैं। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया दीपक? ये मैडम, जो हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं बेटा, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम लोग उस पर कमेंट नहीं करते। लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1962 में जो जंग हुई थी, जिसमें मेरा परिवार बिखर गया था, मैं 11 साल का था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चीन ने हम पर हमला किया और कुछ देर के बाद जनरल मैस्टन साहब बताएंगे, जनरल शंकर प्रसाद आपको बताएंगे, उन्होंने सीज फायर खुद डिक्लेयर की यूनिलैटरल, और क्या कहा था कि हमें जो टेरिटरी चाहिए थी हमें मिल गई है। तो अगर 62 में बॉर्डर बन गया था जो आपको चाहिए, तो आज फिर क्यों पंगा ले रहे हो? इसका यही मतलब है कि दे आर नॉट सिंसियर। हर रोज अपने इरादे बदलते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि चीन तभी संतुष्ट होगा जब वो कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगा। जी, ये भी चाइनीज है मैम, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो ब्रिक्स विक्स में दिखा रहे हैं, ये ईंटों वाली संस्था में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी मैम, वो उसमें होता है ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। लेट मी कंक्लूड सिंपली बाय सेइंग दिस, दैट चीन का जहां तक सवाल है, पूरी दुनिया में मैम 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, बता देता हूं, इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। और अगर इंडिया ब्रिक्स में ना होता, ये जो देश आना चाहते हैं ये कभी नहीं वहां पर आते। मैम जनरल मैस्टन, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? और देखिए अंजना, मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ तक ये एक जनरल शंकर साहब ने भी बात उठाया बॉर्डर रिजॉल्वेशन का, और इनका भी बोलना है एम्बेसडर होरा का, कि ये इसमें वक्त लगेगा और क्या चीन इंटरेस्टेड है। मैं इस पर कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। देखिए, हमारे इतने लंबे बॉर्डर में सिर्फ एक ही बॉर्डर आज तक अभी तक हल हुआ है, वो है सिक्किम बॉर्डर। चाइना ने सिक्किम बॉर्डर 2003 में रिकॉग्नाइज किया है। किस कॉस्ट पे? पहली बार 1967 पे चाइना ने छोला और नथुला पे अटैक किया था, वही ब्रिगेड जो मैंने कमांड की थी, और एम्बेसडर साहब वहां पर आए थे।